दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर आज से हमारे पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप एमए, एमएससी, एमकॉम और पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले शिशु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिलता है एडमिशन 2025-26, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन के स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको सबसे लिंक मिलता है यहाँ पे कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना पीजी का एडमिशन फॉर्म फिल करना है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिल जाता है बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए। साथ में देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन ब्राउचर मिल जाएगा और कॉलेज का एडमिशन ब्राउचर मिल जाएगा, जिसको आप रीड कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले। साथ में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस टाइम पे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अपने कॉलेज में सबमिट कराना होगा, चाहे आप कैंपस के अंदर एडमिशन लेते हैं या फिर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना एंटी रैगिंग जो आपका सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्राउचर की। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस ब्राउचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने यूनिवर्सिटी कैंपस ब्राउचर मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए पीजी के अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें देखिए आप एमए, एमएससी, एमकॉम और यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, उसका टोटल सीट कितनी अवेलेबल है इस कोर्सेज की, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जो प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कैंपस के लिए, कॉलेज के लिए, उसकी कितनी सीट अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कैंपस ब्राउचर के अंदर। साथ में कैंपस ब्राउचर के अंदर आपको देखिए जो पीजी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि एमए कोर्सेज की, एमकॉम कोर्सेज की, एमएससी कोर्सेज की, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज की और जो पीजी हमारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम सर्टिफिकेट है उनकी फीस कितनी रखी गई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा फीस स्ट्रक्चर भी। तो कैंपस के अंदर आपको एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, वो आप चेक कर लीजिएगा, जो के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बैक आते हैं, उसमें मिलता है आपको कॉलेज एडमिशन ब्राउचर। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे जो पीजी कोर्सेज है उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें देखिए उसकी सिर्फ यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलने वाला है, कितनी सीट अवेलेबल है कॉलेज के अंदर वो मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो आप शिशु यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं उसमें सीट आपको यहाँ पे ब्राउचर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। कितनी सीट उस कॉलेज के अंदर है वो आपको उस कॉलेज में ही पता करना पड़ेगा, यानी आप जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहते हैं उसमें ही उसकी सीट अवेलेबल होती है। कैंपस या ब्राउचर के अंदर आपके उसमें मेंशन नहीं होती, सिर्फ कैंपस की सीट हमें आपको देखने को मिलेगी ब्राउचर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा उस कोर्सेज का, जो आप चेक कर लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी जो कॉलेज की फीस है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी सेम कोर्सेज की। तो यहाँ पे आप सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो हम बैक आते हैं, बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ऑप्शन मिलता है देखिए आपको देखने के यहाँ पे कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26 क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे। इस बार जो हमारे एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो समर्थ पोर्टल से ही फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड मिलता है, नोटिस ऑप्शन मिलता है। नोटिस में आपको देखिए जो हमारा पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 जून को यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टीट्यूट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एक्स और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। और डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी, 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा, वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, यानी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी यहाँ पे। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपको ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड। मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है।
सबमिट ओटीपी को क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सेंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ओटीपी ऑप्शन क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। जल्दी से लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे, अभी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ये अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी और फिर अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज करना चेंज कर सकते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना ही करना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आप डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है, जिसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर से मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है, यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना जहाँ से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो।
अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन शिक्षण यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा, यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटे के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल उसमें क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों अगर आपने शिक्षण यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा शिक्षण यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप शिक्षण यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी अदर डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं किया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस यहाँ पे हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या PNG फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम PDF फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल
प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक कर लेना है और कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता जाता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजी के लिए बैचलर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है उस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप पीजी के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि ऊपर आएगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने जो प्रोग्राम अवेलेबल है मास्टर के अंदर MA, MSc, MCom, MSc एग्रीकल्चर, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। हो सकता है जो प्रोग्राम आपको करना हो अभी यहाँ पे अवेलेबल ना हो, अगर वो कैंपस के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर या फिर जो ब्राउचर के अंदर मेंशन किया गया था वो प्रोग्राम, तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी अपडेट किए जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम, धीरे धीरे यहाँ पे सारे जो प्रोग्राम के नेम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मंडे से आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको सभी प्रोग्राम के नेम यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको अपना प्रोग्राम का नेम शो कर रहा है तो आज भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कौन सा प्रोग्राम का यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, MA, MSc, MCom, जो भी प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्लियर चीज मैं कर देता हूँ आपको, आप एक ही रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आपने फीस पे की 115 रुपए, उसी एक फीस पे आप अगर आप कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल करते हैं तो 3 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए, या फिर एक कोर्सेज के लिए आप 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप एक बार में 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए, या फिर एक कोर्सेज के लिए 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम कैंपस के अंदर है, आप 3 डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं कैंपस के अंदर भी इसी रजिस्ट्रेशन फी पे। वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको आगे। अभी आपको अपने यहाँ पे प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद देखिए आपको शो करता है कॉलेज और डिपार्टमेंट का नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोग्राम का नेम आपने सेलेक्ट किया है वो प्रोग्राम अगर कैंपस के अंदर है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ जो भी इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी, जो भी प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट किया है उस डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। साथ ही जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो आपके इस प्रोग्राम को करा रहे हैं उनके नेम यहाँ पे मेंशन रहेंगे। अगर यहाँ पे जो कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है उस कॉलेज का नेम में मेंशन नहीं है तो अभी आप वेट कर लीजिएगा, कॉलेज की लिस्ट भी यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट में आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है शीशा यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे MMH कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरठ कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, NAS कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और NREC कॉलेज जो कि बुलंदशहर के अंदर है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, वो यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन यहाँ पे कब आप कर सकते हैं। कैंपस के अंदर जो फीस रहती है वो आपकी हाई रहती है क्योंकि वो आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते हैं आपके कैंपस के अंदर। तो आप अपने हिसाब से आप अपना कॉलेज सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए अपना प्रोग्राम का सिलेक्शन करते हैं और कॉलेज डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स होगा, इसमें देखिए आपका प्रोग्राम का नेम मेंशन होगा, आपका कॉलेज सिलेक्शन जो आपने किया है वो मेंशन होगा, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल यहाँ पे सही है आपकी। तो आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा आपका वेटेज का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना वेटेज क्लेम करना है। इसमें सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी सन, डॉटर, स्पाउस, कोई भी इंप्लॉय
एम्प्लॉई यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ ही आप वेटेज चाहते हैं एनसीसी कैंडिडेट का, एनएसएस का या साउट का, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आप पे वेटेज की डिटेल शो करेगी, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो आपके देखिए पर्सनल डिटेल पहले ही आपने फिल की हुई है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके इसको क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी एकेडमिक डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम यहाँ पे एमकॉम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करेगा वो आपको देख लेना है, आप कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उसके सामने आपको टिक कर लेना है। टिक करते देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रीन हो जाएगा, तो अपने हिसाब से जो मैंने ऑलरेडी आपको कैंपस और कॉलेज के अंदर आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है किस प्रोग्राम का, वो आप चेक करने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आप अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए जो रिजल्ट आया है आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम। तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है, कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लास 12 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट्स में मेंशन है वन बाई वन करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने वन बाई वन करके टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे, वो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके, 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे, अगर आपके मिस्टेक हो जाती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए उसमें मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सिलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है।
साथ में उसमें मिलता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑप्टेन मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव एंड क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल, एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो स्विस यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जबकि मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ। साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है और चूज सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करते देखिए आपके सामने जितने भी स्टेप अपने तक कंप्लीट किए हैं उसका प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। इसमें देखिए आपका कोर्स, कॉलेज, डिपार्टमेंट नेम मेंशन होगा, एप्लीकेशन आपका स्टेटस जो है नोट सबमिट शो करेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको अपनी डिटेल चेक करनी है, पर्सनल डिटेल, आपकी अदर डिटेल, एकेडमिक डिटेल, वो सब आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है कि आपकी सारी डिटेल सही है। सारी डिटेल सही होने के बाद आपको सिंपल सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई कराई जाती है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन होती है, जैसे नंबर, आपका नेम स्टूडेंट का, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, प्रोग्राम का नेम मेंशन होता है, साथ में वेरीफाई करनी है डिटेल। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी डिटेल आपने फिल की है, यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, वन बाय वन करके आपको टिक कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स में कि जो आपकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की गई है आपकी सारी डिटेल सही है। सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। एक्शन के ऑप्शन में भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सेम आ जाएंगे उसी स्टेप पे, जहां से आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, अपना प्रोग्राम का टाइप सेलेक्ट करना है और साथ ही कॉलेज या डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर लेना है। और सेम तरीके से आपको वन बाय वन स्टेप कंप्लीट करें, जो अब तक अभी हमने स्टेप कंप्लीट किए हैं सेम स्टेप कंप्लीट करने हैं। और फिर अपनी सेकंड प्रेफरेंस के लिए अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट करते ही लास्ट ऑप्शन पे आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको अभी हमारा शो कर रहा है वही जो मैंने अपनी वन प्रेफरेंस के लिए जो कि एमकॉम के लिए अपना फॉर्म फिल किया, तो प्रिंट फॉर्म शो कर रहा है। आपको सेम तरीके से सेकंड जो प्रेफरेंस रहेगी, आपने कॉलेज के लिए सिलेक्शन किया है फिर कैंपस के लिए सिलेक्शन किया है, उसकी डिटेल शो करेगी, जिसमें आपको प्रिंट फॉर्म में क्लिक करके आपको फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे इसमें बताया कैसे आपको अपना सिलेक्शन करना है, जिसमें आप अगर आप कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आप एक बार में कोई 3 कॉलेज का एक कोर्सेज के लिए, फिर 3 डिफरेंट कोर्सेज का 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, फिर एक कोर्सेज के लिए 3 डिफरेंट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम कैंपस के अंदर बात करते हैं, आप 3 डिफरेंट कोर्सेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो सेम तरीके से आप थर्ड प्रेफरेंस भी आप ऐड करेंगे और अपना उसका फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है पीजी का। साथ में बात करते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के, तो जब आपकी लास्ट डेट ओवर हो जाएगी एडमिशन की, तो आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, तो जो कि आप इसी पोर्टल से मेरिट लिस्ट पर क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा चैनल पर।
आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप मेरिट लिस्ट में अपना नेम चेक कर सकते हैं और नेम चेक करने के बाद अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आता है तो कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है उसकी जानकारी भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कैसे आपको सीसो यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल करने हैं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।